हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा इसका नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट में हो। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें दो रिएजेंट हैं ए और बी और उससे प्रोडक्ट बन रहा है कुछ भी, और उसमें से जो ए और बी हैं उसमें से एक लिमिटेड अमाउंट में हो। लिमिटेड अमाउंट का मतलब क्या है, वो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है आपने दो थे पहले, ठीक है, एक जल्दी खत्म हो जा रहा है तो आपकी केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी आपकी। ठीक है, आप समझ सकते हो। मान लो ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए और बी के मिक्स करने से सी बन रहा है आपका। ठीक है, और आपको जब ये 1 मोल होता है तो उसकी 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके 1 मोल बनता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, जब ये 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, देन ये 1 मोल बनता है। ठीक है, इन केस मैं यहाँ आपकी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, मैं ये इसको 1 मोल ले लूं। क्या ले लूं इसको मैं 1 मोल ले लूं कि आपके पास 1 मोल ही है। ठीक है, तो ये क्या 1 मोल के साथ पूरे के साथ रिएक्शन कर लेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या था, ये 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था। इन केस ये अब 1 मोल है तो उसके आधे मोल के साथ रिएक्ट करेगा, देन ये आधा मोल आपको देगा। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ये जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट कर रहा था, अब तो ये कम हो गया। कम हो गया तो उसका मतलब ये कम के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ का कुछ पार्ट बचा भी रह जाएगा। ठीक है, तो जो जल्दी खत्म हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं कह सकता हूं द रिएजेंट which is consumed earlier in a reaction। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हो उसे, या बोल सकते हो कि सर जो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, या बोल सकते हो, ठीक है, लेस या which reagent ठीक है, the reagent which is lesser in amount। ठीक है, वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप होके आते हैं। ठीक है, आपको इनको करने का तरीका आना चाहिए। मैंने अभी तक आपको सारी शॉर्ट ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है आपको। स्टोइचियोमेट्रिक में आपको 2 तरीके से मैंने बताया कि 2 तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन वहां मोल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट में जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको सबसे पहले पहचानोगे कैसे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्रिक का क्वेश्चन है या मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मोल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे। ठीक है, आपको वहां ग्राम से मोल्स में चेंज करना होगा, वॉल्यूम में चेंज करना होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज करना होगा। बट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर क्या होगा, आपको केमिकल रिएक्शंस दे रखी होंगी जिसमें कि आपको एक का अमाउंट दे रखा होगा तो दूसरे का निकालना होगा, या दूसरे का दे रखा होगा तो तीसरे का निकालना होगा। कभी मास में निकालना होगा, कभी वॉल्यूम में निकालना होगा, कभी नंबर ऑफ मोल्स में निकालना होगा, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में निकालना होगा। ठीक है, इस तरीके से घुमाया जाएगा। बट जो लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये, क्योंकि ये मिलता जुलता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अंदर ही, ये आता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर ही है। आप देखो तो एक तरीके से, क्योंकि यहां भी आप केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही बात करते हो। यहां भी आप जो बात करोगे लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बात करी मैंने, ये भी तो केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे मैंने बोला है कि एक कम अमाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज दिए होती है, आपके पास 2 अमाउंट दिए होते हैं और तीसरा अमाउंट पूछा होता है। आपको इसका भी देखा, इसका भी देखा और इसका पूछ रहा था, और मैं से बताओ कि कौन सा लिमिट है। इन दोनों में से फिर आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा लिमिटिंग होगा। बट आपको जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे उसमें आपको एक का दे रखा था, दूसरे का पूछता था, या दूसरे का दे रखा था पहले का पूछेगा। ठीक है, उसमें एक ही अमाउंट गिवन होता था, एक पूछा होता था। बट इसके अंदर क्या होगा, आपको 2 अमाउंट दिए होंगे और तीसरा पूछा होगा, तो आपको इन 2 में से ढूंढना पड़ेगा कि पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। पहले आप क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये सारे काम बेटा कैसे होंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के साथ होंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन करोगे, देन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, फिर आप उस लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से
आपको जो तीसरा फाइंड आउट करना है या आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ सी फाइंड आउट करना है, तो आप उसकी तरफ बढ़ोगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बिहाफ पे आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट वहां लगाओगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका क्या है, आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, तब तक इसको लिखिए एक बार। आइए देखते हैं कि कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों उसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से अप्लाई करना है, क्वेश्चन में भी इसी तरीके से अप्लाई करना है। जो आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको राइट है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसको क्वेश्चन के थ्रू देख भी लेंगे। आप ले रहे हो, चलो N2 प्लस H2 गिव्स NH3। आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे। जो सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा आपको जो क्वेश्चन में जो मोल्स गिवन होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल गिवन होंगे, मैंने कहा क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है ना इनमें से। क्वेश्चन में तो आपको इसके भी मोल्स देगा, इसके भी मोल्स देगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा कि इसमें से बताओ कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, आपको दोनों की चीज देगा आपको गिवन। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप कैसे करोगे, पहले मान लो, ठीक है, राइट द मोल्स या राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिएजेंट। यहां मैं मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये 3 मोल्स है, ये आपको 5 मोल्स दे रखा है। मैंने इसी के नीचे इसको लिख दिया, ये 3 मोल्स है, ये 5 मोल्स है, इसको लिख दिया मैंने साथ के साथ। जो नंबर स्टेप नंबर 3 है आपका, वो आपका क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है यहां, ठीक है, डिवाइड द number of moles with their stoichiometric coefficient। किससे डिवाइड करना है, उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप यहाँ 3 मोल था, 3 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1। ठीक है, और इसका क्या है, यहाँ 5 था, यहाँ इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आएगा 3 और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा सर 1 पॉइंट आपका 2, तो 6 अराउंड आएगा। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेप होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, जो फोर्थ स्टेप होगा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, जो आपको फोर्थ स्टेप होगा वो आपको ये बता देगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट इन केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ लीस्ट नंबर क्या है 1.6, दैट्स मीन ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ H2 किसकी तरह रोल प्ले करेगा, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की रोल प्ले करेगा। ये केमिकल रिएक्शन के अंदर जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 था तो ये 3 के साथ रिएक्ट कर रहा था, बट ये जब 3 है तो ये 5 ही दे रखा है। इसका मतलब ये 3 टाइम्स होना चाहिए था, 3 का मतलब ये 9 होना चाहिए था। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब 1 था तो 3 के साथ रिएक्शन कर रहा था, तब ये 3 है तो ये 9 होना चाहिए था, बट ये 5 है, इसका मतलब ये कम है। तो सीधा सीधा आपको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में देगा, देखो दोनों वैल्यू दी थी क्वेश्चन में आपको, और आपको इसके बारे में बताना था कि ये कितना बनेगा। तो आप किसके बिहाफ पे बताओगे, इसके बिहाफ पे बताओगे क्वेश्चन को आप। ठीक है, आपसे मान लो तो क्वेश्चन में ये पूछा हो जाता है ये कितना अमाउंट ऑफ NH3 आपका बनेगा, तब हमारे पास 3 मोल और 5 मोल है, N2 3 मोल और H2 हमारा 5 मोल है, और ये बताओ कि आपके पास NH3 कितना अमाउंट में बनेगा। तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि लिमिट में क्या है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी का मतलब इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही तो ये बनाएगा प्रोडक्ट। इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन का।
ठीक है, जितना ये होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ जो बाकी चीज है, जो एक्स्ट्रा मोल है वो बचे रह जाएंगे केमिस्ट्री आपकी केमिकल रिएक्शन में, वो बचा लेफ्ट रह जाएगा, वो अनरिएक्टिव होगा। ठीक है, अनरिएक्टिव नहीं, वो बचा जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा वो आपका। ठीक है, और यहाँ आपका इस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस में आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने क्या कहा इसमें, मैंने कहा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है उसके नीचे लिख दो, फिर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो लीस्ट वैल्यू होगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट के ही बिहाफ में आप अदर वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन में आप इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, अब मैं इसके बाद इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कांसेप्ट लगाऊंगा। ठीक है, वहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, ग्राम में निकाल सकता हूँ वैल्यू, लीटर में निकाल सकता हूँ, मैं हर चीज में वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे काफी अच्छे। ठीक है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक होता है इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक है अभी तक जितना हमने पढ़ा। तो इसके न्यूमेरिकल लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स में आएंगे, जिसमें हम बहुत सारे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जुड़िए रहिए हमारे साथ। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और यही आप जब वीडियो को देखते हो, शेयर करते हो, इससे मैं मोटिवेट होता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छी क्वालिटी में और अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास आऊं। ठीक है बेटा, आपको ये भी लगा होगा कि सर न्यूमेरिकल्स कम करा रहे हैं, बेटा आप चिंता नहीं करिए। ठीक है, आप वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम बाद क्या करूंगा, जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं IIT और नीट के न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। ठीक है, और कम टाइम की वीडियो में आऊंगा ताकि आप अच्छे से देख पाओ, कम टाइम में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे हर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय।